हे गाइस, आज बात करेंगे कि एसओपी कैसे बनाएं। छोटे बिजनेस भी बना सकते हैं क्या? स्पेशली अगर हम फूड बिजनेस में हैं, क्लाउड किचन में हैं, रेस्टोरेंट्स में, तो क्या एसओपी बनाए जा सकते हैं? और जैसे आपने मैकडॉनल्ड्स वगैरह देखा होगा, स्ट्रीमलाइन प्रोसेस रहता है, तो वैसा कैसे हम स्मॉल स्केल पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? तो पूरा डिटेल में जाएंगे, समझेंगे कि क्यों बनाना है एसओपी, क्या होता है एसओपी और कैसे बनाए, वहां तक ले जाऊंगा। और आखिरी तक अगर वीडियो देखेंगे तो कुछ स्पेशल भी आपके लिए। और ये मैं इसलिए शेयर कर पा रहा हूं डिटेल में क्योंकि ऐसे 1000 से ज्यादा बिजनेसेस को मैं हेल्प कर चुका हूं। क्लाउड किचन्स को, फूड बिजनेसेस को, अलग अलग तरीके के बिजनेसेस को मैं हेल्प कर चुका हूं ये एसओपीज डेवलप करने में, और इससे उनको हेल्प मिली स्केल करने में, मल्टीप्लाई करने में, एक्सपैंड करने में। तो पहले समझ लेते हैं एसओपी के फुल फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये फुल फॉर्म है। लेकिन अगेन टेक्निकल भाषा में कंफ्यूज नहीं करता हूं, मैं सीधी बात करता हूं एकदम, जो आपके काम की हो और जो अभी आप अप्लाई कर सको। तो समझते हैं कि एसओपी क्यों जरूरी है। भाई अपने दिमाग से भी तो मैं चला ही सकता हूं ना, जैसे चला रहा था वैसे चलाता रहता हूं। तो एसओपी की जरूरत क्या है, पहले ये समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट बेनिफिट होता है जब आप एसओपी डेवलप करते हो, वो है स्टैंडर्डाइजेशन का। जब हर एक चीज सेम क्वालिटी की आती है, सेम स्टैंडर्ड की आती है, आप करोगे तो आप भी वैसे ही करोगे, मैं करूंगा तो मैं भी वैसे ही करूंगा, तो मेरी कंपनी में कोई भी होगा तो आउटपुट लगभग सेम ही आने वाला है। ये चीज एक और चीज का बेनिफिट लेकर आती है और वो है स्केल अप का। अगर आपकी कंपनी, आपके बिगर भी वैसे ही चल रही है, तो सोचो अब आप कंपनी के एक्सपेंशन पे काम कर सकते हो, अपने बिजनेस के ऊपर काम कर सकते हो, क्योंकि अक्सर हम बिजनेस के अंदर ही काम करते रहते हैं, और स्केल अप कर सकते हैं। इसके और भी बेनिफिट है, जैसे स्टाफ की ग्रोथ होने लगती है। वो धीरे धीरे स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करते करते, एग्जैक्टली सिस्टम फॉलो करते करते इंप्रूव करने लगते हैं, और आप कम से कम सैलरी के बंदे से भी काफी अच्छा आउटपुट ले पाते हो। और क्योंकि हर एक बंदा सेम क्वालिटी, मूड के हिसाब से नहीं चल रहा है, मन के हिसाब से नहीं चल रहा है, जो चल रहा है वो एक प्रोसेस से चल रहा है। कोई भी करेगा, ओनर से लेकर लाइक नया एम्प्लॉय भी होगा, वो भी वही प्रोसेस करेगा, जिसकी वजह से क्वालिटी अपने आप इंप्रूव होने लग जाती है, एटलीस्ट मेंटेन तो रहती है जिस क्वालिटी पे आपने सेट कर दिया। तो अब मैं स्पेसिफिकली फूड बिजनेसेस की बात कर रहा हूं, उसमें भी क्लाउड किचन्स की बात कर रहा हूं कि किन चीजों में आपको एसओपीज की जरूरत पड़ने वाली है। और अगेन इसको इग्नोर मत करना, इसको स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन चीजों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप एक ऐसा बिजनेस बना पाएंगे जिससे आप फ्री हो भी पाएंगे और पैसा और स्किल दोनों हो पाएगा। सबसे पहला पॉइंट आएगा कुकिंग का। तो जो भी खाना बनता है, जो भी रेसिपी आप यूज कर रहे हो, इसका भी एक एसओपी बनेगा। अगेन खाने को इस तरह समझिए जैसे केमिकल रिएक्शन है। सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी, सेम ब्रांड, सेम क्वालिटी का, सेम सीक्वेंस में और सेम टेम्परेचर पे जब इंग्रेडिएंट मिक्स होते हैं तो लगभग सेम ही रिजल्ट आता है। आप देखते होंगे जैसे YouTube वीडियोस रेसिपी बताते हैं, एक के बाद ये डालिए, इतनी क्वांटिटी, इतने टेम्परेचर पे, तो लगभग सेम ही रिजल्ट आएगा। ऑफ कोर्स थोड़ी प्रैक्टिस जरूर लगेगी, लेकिन इवेंचुअली प्रैक्टिस के बाद आप उस रिजल्ट तक आ सकते हैं जो कि आपने वीडियोस में भी देखा है। और इससे आपका ये भी कंट्रोल हो जाता है कि मूड से नहीं बन रहा खाना, कि शेफ का मूड अच्छा है तो खाना वाह, शेफ का मूड खराब है तो खाना आह। तो ऐसा नहीं होगा। हर बार सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी, सेम आउटपुट, एंड दैट इज कॉल्ड एसओपी। तो कुकिंग के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट है आपके स्टॉक कीपिंग के लिए भी। तो जो इन्वेंट्री है, जितना सामान है, कब कितना सामान की खरीद होगी, कब क्या होगा, किसकी जरूरत पड़ने वाली है, ऐसा तो नहीं हो रहा आपके बिजनेस में कि भाई जब ऑर्डर आते हैं, पहले तो ऑर्डर नहीं आते, बड़ी मेहनत से ऑर्डर लेकर आया तो पता चला सामान खत्म, सॉरी कैंसिल करना पड़ रहा है, मना करना पड़ रहा है, रेटिंग भी ड्रॉप होती है, कस्टमर को बुरा लगता है और बहुत सारे नुकसान होते हैं बेसिकली। तो स्टॉक कीपिंग का भी इसी तरह से एक एसओपी होना चाहिए। और आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीसरा पॉइंट जो मैं बता रहा हूं। थर्ड वन इज क्लीनिंग। नाउ क्लीनिंग का एसओपी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। और मैं किचन की क्लीनिंग की बात कर रहा हूं, मैं इक्विपमेंट्स की क्लीनिंग की बात कर रहा हूं, मैं मल्टीपल टाइप की क्लीनिंग की बात कर रहा हूं। क्लीनिंग का आपके पास डेली का, हफ्ते का और महीने का चार्ट होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए जो कि फॉलो हो रहा है रेगुलर की नहीं, ये आपको मेक श्योर करना पड़ेगा। और मेक श्योर करना है तो उससे पहले बनाना भी पड़ेगा, क्योंकि बना नहीं है तो फिर मेक श्योर क्या कर रहे हैं, फॉलो कौन कर रहा है, तो किसको करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें डिफाइंड होंगी जब आप एसओपी बनाते हो। तो चौथे पॉइंट पे आने से पहले मैं चाहता हूं, वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है, आगे भी अच्छा ही है, डोंट वरी, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सही लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करो यार। नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको कॉपी करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फूड सर्कल का अगर बिजनेस ओनर्स का ग्रुप है, ऐसी जगह पहुंचाओ ताकि सही चीजें सही लोगों तक पहुंचे।
फोर्थ पॉइंट है मेंटेनेंस ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके एसओपीज अगर मिस आउट हो रहे हैं तो एक दिन ऐसा आता है बिजनेस में जब सब कुछ बंद हो जाता है, कोई बिजनेस नहीं होगा, कोई ऑर्डर्स नहीं लिए जाएंगे क्योंकि सामान ही चलते चलते बंद हो गए। तो मेंटेनेंस में आ जाते हैं दो बड़े पॉइंट। पहले तो हो गया किचन की हाइजीन। ना हाइजीन में ऑलरेडी क्लीनिंग की तो बात कर चुका हूँ, हाइजीन फिर से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि समझना जैसे ड्रेनेज हो गया, चिमनी हो गया, पेस्ट कंट्रोल हो गया, ये सब हाइजीन का पार्ट है। और इसकी अगेन ये डेली क्लीनिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन ये मेंटेनेंस का पार्ट है। इसकी एटलीस्ट हर 6 महीने, कम से कम बोल रहा हूँ, जल्दी कराएं तो और बेटर, कम से कम हर 6 महीने पे तो इसकी शेड्यूलिंग होनी चाहिए। और उसके अलावा हो गया आपके इक्विपमेंट्स में आ गया आपका फ्रिज हो गया, गैस हो गया, तंदूर हो गया, अवन हो गया, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आप मिक्सर यूज़ कर रहे हो, आप जो भी यूज़ कर रहे हो ना, वो सबकी एक मेंटेनेंस ज़रूरी होती है। सबका वियर टियर होता है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है सामान, लेकिन अगेन अगर आप उसका एक प्रोसेस बनाते हो तो ऐसा वो दिन आपके बिजनेस में कभी नहीं आएगा जिस दिन हाथ ठंडे पड़ गए और काम बंद हो गया। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका ना पहले या रेस्टोरेंट बिजनेस में कहोगे तो उतना रेलेवेंस नहीं होता है, लेकिन क्लाउड किचन की स्पेसिफिकली क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है और वो है पैकेजिंग। ना पैकेजिंग कई बिजनेसेस में देखने में आता है कि जैसे लेट से रोल का एग्जांपल लिया, किसी ने यूज़ कर लिया सिंगल बटर पेपर, किसी ने डबल यूज़ कर लिया, श्रद्धा अनुसार चल रहा है, किसी ने सीधा रोल कर दिया, किसी ने उल्टा रोल कर दिया। और कैसी पैकेजिंग हुई है उससे कस्टमर का एक्सपीरियंस सही या खराब हो सकता है और अगेन स्टैंडर्डाइज नहीं होगा, हर बार कुछ अलग ही आ रहा है इनके यहाँ से, या बंदा चेंज हो जा रहा है तो क्वालिटी चेंज हो जा रही है, प्रोडक्ट चेंज हो जा रहा है या मज़ा नहीं आ रहा है। ये प्रॉब्लम्स और ये कंप्लेन से अगर बचना है तो पैकेजिंग का भी एक सिस्टम चाहिए। और कंप्लेन से आते हैं लास्ट पॉइंट पे, 6 पॉइंट पे, वो है कस्टमर की सर्विस। ना कस्टमर की सर्विस में आ जाता है उनसे फीडबैक लेना, उनसे उनकी अगर कंप्लेन आई तो उसका रेजोल्यूशन का एक सिस्टम बनाए कि नहीं, और डिलीवरी स्पीड को फास्ट करने का या इम्प्रूव करने का या एटलीस्ट ट्रैक करने का आपके पास सिस्टम होना चाहिए। ये तीनों चीज मिलाकर कस्टमर सर्विस बेटर होगी। देखो कस्टमर आपको बहुत सारे नहीं चाहिए, कई बार अगेन पास्ट वीडियोस में मैंने ये बोला है पहले भी, कस्टमर आपको चाहिए 100 CFL। CFL क्या? कस्टमर फॉर लाइफ। 100 CFL अगर आपको मिल गए ना, ये आपकी बिजनेस में 4 चांद लगा देंगे, जगमगा देंगे, क्योंकि यही आपको अगले 1000 तक और वही आपको अगले 10,000 तक पहुंचाते हैं। 100 CFL कस्टमर फॉर लाइफ। सो अभी जाना नहीं, क्योंकि अभी तो मैंने बताया किन किन चीजों के सिस्टम्स की जरूरत है। अब आते हैं कि कैसे बनाए सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गया सिस्टम जरूरी है, समझ में आ गया किन चीजों का बने, तो अब समझ लेते हैं कि बनाए कैसे और छोटे बिजनेस भी कैसे इसको कर सकते हैं। सबसे पहले तो समझो आपके बिजनेस में डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं। ओके, नाउ मैं जिस तरीके से समझाता हूँ बहुत सिंपल तरीका है। एक बिजनेस में, खासकर फूड बिजनेस की बात करें, 3 डायमेंशंस हैं। ओके, पहला है एडमिन, दूसरा है ऑपरेशन और तीसरा है मार्केटिंग। नाउ इन डायमेंशंस में भी और तह तक जाएंगे तो और सब डायमेंशंस भी हैं। जैसे एडमिन में आ जाता है आपका फाइनेंस आ गया, आपका HR आ गया, आपका अकाउंटिंग आ गया, ये सब आ जाता है। ऑपरेशन में अगर जाएंगे तो ऑपरेशन में प्रोसेस एंड सिस्टम्स आ जाते हैं और उसके अलावा R&D आ जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कैसे रिसर्च हो रही है, क्या नया चीज पता चल रहा है। और मार्केटिंग में मार्केटिंग सेल्स आ गया। तो इस तरीके के मल्टीपल सब डायमेंशंस मिलाकर ये लगभग 7 प्रोसेस एंड सिस्टम्स की जरूरत आपको पड़ने वाली है। इन 7 डिपार्टमेंट्स में हमको प्रोसेस एंड सिस्टम चाहिए। बाय द वे, नाउ कभी आपने कहीं जाने के लिए गूगल मैप यूज किया है? गूगल मैप में सबसे पहले आपसे क्या पूछता है? क्या ये पूछता है कि कहाँ जाओगे? नहीं, वो सबसे पहले पूछता है कि कहाँ हो, अभी कहाँ खड़े हो, और फिर पूछता है कि कहाँ जाना है। तो दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अगेन कुछ लोग कहेंगे कि अरे सर GPS ऑटोमेटिकली ऑन होता है, तो ऑफकोर्स उससे भी डेटा तो ले ही रहा है ना। तो पॉइंट ये है कि अभी कहाँ हो, आगे कहाँ जाना है। तो आपको हर एक डिपार्टमेंट का इसी तरीके से अभी कहाँ हो, आगे कहाँ जाना है, गोल सेट करना पड़ेगा। नाउ आगे जाने का गोल तो सेट कर लिया, अब हम लिखेंगे प्रोसेसेस। बेसिकली कोई भी चीज, मैं कहता हूं पोछा भी लग रहा है ना, तो पोछा लगने के लिए क्या चीज यूज हो रही है, कौन सा कपड़ा यूज करना है, वो कहां पे रखा है, उस कपड़े को कितने पानी में डालना है, पानी कितना लेना है, पानी में डिटर्जेंट अगर डाल रहे हो तो वो कितने चम्मच जाएगा। हर एक चीज पोछा, मतलब पोछे का भी इंस्ट्रक्शन रहेगा कि कहां से कहां तक और रोज हो रहा है, दिन में 2 बार हो रहा है, हर एक चीज डॉक्यूमेंट होगी। तो जैसा का जैसा जो सिस्टम्स आपके चल रहे हैं, मतलब आपको पता भी नहीं है बट सिस्टम्स हैं, जिस भी तरीके से आप कोई भी काम कर रहे हैं वो सिस्टम ही तो है, उसको डॉक्यूमेंट करना भूल जाते हैं या करते नहीं है लोग।
तो वो डॉक्यूमेंट अगर आपने कर लिया तो यहां तक आपने आधी जंग जीत ली। नाउ आपने अभी तो डॉक्यूमेंट किया वो चीज जो अभी तक आपके बिजनेस में हो रही है, और जिस दिन बेस्ट होती है वो वाली चीज आपने नोट कर ली, वो वाली चीज आपने डॉक्यूमेंट कर ली। मसला ये है कि कभी अच्छी हो जाती है, कभी खराब हो जाती है, तो वो खराब का दिन ना आए इसीलिए हम एसओपी बना रहे हैं। तो इसलिए दूसरी चीज जो हमको इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो है हमको चेकलिस्ट बनानी है। नाउ जो हमने प्रोसेस डॉक्यूमेंट किया कि कोई जैसे लेट्स से कुछ खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाने में इंग्रेडिएंट्स क्या लगेंगे, उसके बाद अगेन किसी चीज़ को वो उबालना है पहले से, उसके बाद गैस स्लो पे रहेगी, हाई पे रहेगी, उसके बाद क्या इंग्रेडिएंट जाएगा, फिर क्या जाएगा, फिर क्या जाएगा, फाइनल जब तक वो पैकेजिंग तक नहीं पहुंच जाती, जब तक वो फाइनल आउटकम नहीं निकल जाता उस डिश का, तब तक सारे के सारे प्रोसेस आपने लिख लिए। अब इसी की चेकलिस्ट बन जाएगी कि जितने भी आइटम्स, जो भी प्रोसेसेस है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये पूरी चेकलिस्ट बन गई, ताकि अगली बार जब कोई भी यूज कर रहा है तो उससे स्टेप 6 मिस ना हो जाए। स्टेप 1 से स्टेप 15 है तो स्टेप 1 से 15 तक हर बार उसी सीक्वेंस में फॉलो किया जा रहा है। तो ये हो गई चेकलिस्ट हर एक डिपार्टमेंट के हर एक प्रोसेस की। तो आपने प्रोसेसेस बना लिए, उसकी चेकलिस्ट भी बना ली है। अब इन प्रोसेसेस पे, इन चेकलिस्ट पे किस स्टेप का किसका रोल है, किसकी जिम्मेदारी है, ये असाइन करना होगा। मान लीजिए एक ही बंदे की असाइनमेंट है, एक ही बंदे की जिम्मेदारी है, A to Z सब कुछ, जैसे पोछे का एग्जांपल हो गया, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं, क्लीनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है A to Z। लेकिन अगर कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में भी आपके शेफ भी हैं, कुक भी हैं, एक हेल्पर भी है, तो कौन सा स्टेप किसकी जिम्मेदारी है वो भी असाइन होगी यहीं पे। और आखिरी में ये जो प्रोसेस आपने बनाए हैं और ये जो चेकलिस्ट आपने बनाई है, इन दोनों कॉम्बिनेशन करके आप इसको एक तरह से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो अपने बिजनेस का। जैसे देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिस पे देश चल रहा है, वैसे आपके बिजनेस का एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक गाइड बुक हो सकती है कि ये चीजें फॉलो करके हर एक डिपार्टमेंट हमारी कंपनी का चलता है। क्योंकि एक बार ये बन गए, अब इसी को कॉपी पेस्ट आपने किया, ये आपके बिजनेस की सबसे कीमती चीज होगी बाय द वे। अगर आपने बना ली, मुझे पता है 99% बस देख कर आगे बढ़ जाएंगे, 1% होंगे जो इस नॉलेज को यूज करने वाले। तो अगर आपने ये गाइड बुक बना ली, अब आप तैयार हैं स्केल करने के लिए। अब इसी को तो कॉपी पेस्ट करना है। अगर एक किचन का दूसरा किचन डालना है तो सेम हर एक चीज प्रोसेस, अगर सेम का सेम आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड है, हर चीज लिखी हुई है, प्रोसेस है, चेकलिस्ट है, हर एक डिपार्टमेंट वाइज लिखा हुआ है, तो अब ये कॉपी पेस्टेबल हो जाता है। और ऐसे तैयार हो गया आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। कितना हैवी सा नाम है ना, कितना आसानी से समझाया ना, सिंपल लगा। आई नो हो सकता है कुछ लोगों के लिए टफ भी हो, मैं समझ सकता हूं, लेकिन इसको बार बार देखना, जब तक समझ में नहीं आ जाए, जब तक अप्लाई नहीं कर दो, तब तक देखना इस वीडियो को। और प्लीज लोगों तक पहुंचने में मदद करो। अगर शेयर करेंगे उन ग्रुप्स में जिनको जरूरत है इस वीडियो की, तो सही लोगों तक पहुंचेगा। इस समय बहुत लोगों को जरूरत है। इन्हीं चीजों की कमी की वजह से जितने बिजनेस खुलते नहीं, उससे ज्यादा बंद हो जाते हैं। जो फॉलो कर रहे हैं वो बंद नहीं हो रहे, कमाने वाले इस समय भी कमा रहे हैं। आपको बस उनकी कैटेगरी में आने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। और स्टार्टिंग मैंने प्रॉमिस किया था आखिरी तक देखेंगे तो एक गिफ्ट है। अगेन जिन्होंने बीच में स्किप कर दिया होगा उनको कुछ नहीं मिलने वाला। तो जो लोग आखिरी तक रुके हैं उनके लिए मैं एक 999 रुपीज़ की 999 रुपए की वर्कशॉप करने वाला हूँ। और वो वर्कशॉप एक लाइव वर्कशॉप होगी, मैं आपसे लाइव मिल रहा हूँ। और अगेन उसको मैं आपके लिए, क्योंकि यूट्यूब वीडियो पे आप देख रहे हो उसको, आखिरी तक देखा है या फेसबुक पे, इसीलिए मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए दे रहा हूँ। नीचे लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाना, पहला लिंक इसी का है, क्लिक करना, रजिस्टर कर लेना। टाइमिंग आ जाएगी जैसे ही रजिस्ट्रेशन पेज पे जाओगे, और मिलो। जो भी क्वेश्चन है ना लिख कर लेकर आना, क्योंकि लगभग सभी के क्वेश्चन में आंसर करके ही खत्म करता हूं सेशन। तो जितने भी क्वेश्चन हो आ जाओ लेकर। ये 90 मिनट से 120 मिनट तक का सेशन चलता है, तो 1.5 से 2 घंटे की ये प्रॉपर वर्कशॉप होने वाली है। इसमें बात करेंगे कि कैसे आप भी सीख सकते हो क्लाउड किचन, कैसे लॉन्च कर सकते हो खुद का क्लाउड किचन, और कैसे उसको सिस्टम्स एंड ऑल पे ले आ सकते हो। ये सारी चीजों पे डिटेल में जाकर बात करेंगे। ये वीडियो आप ही के कमेंट से सजेशन लेकर बनाया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे कि एसओपी बताओ, ऐसे बता दिया। और बताओ क्या बताना है, कमेंट में जाओ, लिखो कि क्या अगला टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। और नीचे दूसरों कमेंट चेक भी कर लेना, अगर किसी का अच्छा लगे लाइक कर देना। जिसकी ज्यादा पॉपुलैरिटी होगी उस पर पहले वीडियो आएगा। एक एक करके बहुत सारे वीडियोस पाइपलाइन में लगे रहो, सीखते रहो, अप्लाई करते रहो, और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन कीमती आई और चली गई आपसे मिस हो जाएगी तो वो मिस ना हो पाए। और आपके हर एक कमेंट को मैं ध्यान से पढ़ने वाला हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके वीडियो को हमें मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच।